हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा मैथ्स का मॉक नंबर 2। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम अभी वीकली एक मॉक कर रहे हैं। जैसे ही प्री का पेपर पास आएगा तो हम जो मॉक हैं वीक में 3 मॉक या 4 मॉक तभी पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी जो कोर्स चल रहा है रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ जो चल रही है ना, वहाँ पर कोर्स जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो जैसे ही वो ख़त्म होगा तो मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो अगर किसी का कोर्स कंप्लीट है, किसी ने पहले से पढ़ा हुआ है या किसी ने जैसे प्रीवियस ईयर मतलब पेपर दिया है पिछले साल का और अभी दोबारा देना है, बाई चांस अगर नहीं हो पाया है या आप अपनी पोस्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पहली एक चीज़ है, एक पैटर्न हम फॉलो करते हैं जब मॉक अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन 3 लाइनर है तो अटेम्प्ट नहीं करना है फर्स्ट गो में। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट गो में अटेम्प्ट नहीं करना है। तीसरा, जो टॉपिक आपको वीक लगता है अपना, ठीक है, वो शुरू में अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। देखो, किसी ना किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई टॉपिक तो हमेशा वीक रहता ही है। वीक कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को कि वो आता नहीं है स्टूडेंट को। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आता है लेकिन उसको उस टॉपिक को प्रोसेस करने में, उस क्वेश्चन को एनालाइज करके सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। वो भी वीक टॉपिक कहलाता है, ठीक है। अगर किसी के बच्चे के 50 में से 50 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कमांड जो है हर टॉपिक पे या हर चैप्टर पे उतना ही स्ट्रांग है, समझ रहे हो। कुछ चैप्टर्स फेवरेट बन जाते हैं स्टूडेंट्स के, कुछ चैप्टर थोड़े से वीक रहते हैं लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं वो फिर भी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो टॉपिक हल्का सा वीक है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है आपको, या थोड़ा सा अगर टफ बन जाता है तो आप उसको अच्छे से एनालाइज करके सॉल्व नहीं कर पाते हो जल्दी, तो वो जो टॉपिक है ना, वो जो क्वेश्चन होगा वो आपको फर्स्ट गो में नहीं करना है, ठीक है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेपर, आपके 18-19 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ 15 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें देख ली हैं, ठीक है, वो उठाना है फिर बाद में टॉपिक, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, मतलब मॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a इज 95% ऑफ b देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। देखो क्या लिखा हुआ है, a इज 95% ऑफ b। a क्या है, 95% है किसका, b का। तो a बाय b क्या हो जाएगा यहाँ से, 95 और b हो जाएगा 100। क्लियर है। अगर काटना चाहते हो तो काट सकते हो, 5 से काट लो, ये 20 पे चला जाएगा, ये 19 पे चला जाएगा। ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 19/20। आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। व्हाट परसेंट ऑफ ए मतलब ए का कितना परसेंट, हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं ए का x% है। x% ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x% का मतलब क्या है, x/100। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 19, बी की वैल्यू कितनी है 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये 2000 हो गया अपॉन 19 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 से कम 19, एक बचा, 0 आ जाएगा, तो भी नहीं कटेगा, तो एक और 0 से एक और 0 उतार लोगे, 100 हो गया। 19 पंजे 95, 5 बचा, 105, 5/19% आपका आंसर आ जाएगा, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर है, आसान था, सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर मार्क प्राइस उसका 100 है, सॉरी मार्क प्राइस 25% ज्यादा है, सीपी अगर उसका 100 है तो मार्क प्राइस बोल रहा है 25% ज्यादा ना, तो यानी कि 125 है उसकी वैल्यू। एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितना परसेंट लेस मार्क प्राइस से बेचना है उसको कि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। भाई यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 25 रुपए का, तभी तो 100 रुपए का आएगा, 100 रुपए का आ जाएगा। अगर 100 रुपए का एसपी आ गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना, तो 25 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है उसको 125 रुपए पे। परसेंटेज की टर्म्स में निकालोगे इंटू 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 20% कम पे बेचना पड़ेगा मार्क प्राइस के कंपैरिजन में, मार्क प्राइस से 20% कम में बेचना पड़ेगा, जिससे कि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। ए कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, ठीक है।
फिर स्टार्ट करता है, बोल रहा है अल्टरनेट डे पे स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। पहले एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम? अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 5 × 5 इसको लिख सकते हो, 5 × 6 इसको लिख सकते हो, 25 × 30 कितना आ जाएगा? 25 या 75 ना, 750, 750 तो और कम भी कर सकते हो। 30 × 5 150, ठीक है, 150 लिख लो। 25 का 150, इस पे करोगे तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब देखो बोल रहा है दे वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट कर रहा है और अल्टरनेट बेस पे काम कर रहा है, तो यानी कि पहले दिन ये काम कर रहा है, दूसरे दिन ये काम कर रहा है। बोथ ए एंड बी फॉलो द पैटर्न फॉर 5 days, ठीक है, एंड देन ए लीव्स द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहा है ए, तो ऐसे ये पैटर्न फॉलो करते हैं वो 5 दिन तक। 5 दिन तक जब काम कर रहे हैं तो पहले दिन इसने काम किया, तीसरे दिन इसने काम किया, 5वें दिन इसने काम किया, दूसरे दिन इसने काम किया, चौथे दिन इसने काम किया, ठीक है। इसके 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 18। इसके 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 10। कितना हो गया? 28। 28 काम हो गए, ठीक है ना। 28 काम होने के बाद कितने काम बचे हुए हैं? माइनस कर लो 150 में से, कितना बचेगा? 122। बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 122 काम करने हैं उसको, 5 उसकी एफिशिएंसी है, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2/5। क्लियर है? कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया? जितने दिन का काम था वो काम निकाल के माइनस कर दिया, जो लास्ट में पेंडिंग काम था वो बी से करवाना था तो हम बी से करवा दिया, बी की एफिशिएंसी 5 थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एज अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी अ पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टार्ट करता है, पहले क्या कह रहा है वो? 120 किलोमीटर चल रहा है 80 की स्पीड से, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 100 किलोमीटर चल रहा है 40 की स्पीड से, यहां पहुंच गया। उसके बाद वापस आ रहा है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। एवरेज निकालनी है पूरी जर्नी की। एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 120 गया और 100 यहाँ गया, 220 तो गया और 220 वापस आएगा, तो 440 तो टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना लग रहा है? देखो यहाँ से अगर टाइम निकालोगे आप तो 120 किलोमीटर 80 की स्पीड से कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3/2 हो गया, यानी कि 1.5 घंटा। यहाँ पे कितना हो गया? 100/40 कितना हो गया? 2 दूनी 4, 5, यहाँ पे हो गया 2.5 घंटा। यहाँ से टोटल जाने में कितना लगा? 2, 3, 4 घंटे यहाँ पे लग गए, 4 आवर्स लग गए। तो आने में कितना लगेगा? आने का कितना है? 220 किलोमीटर है, 75 की स्पीड से चल रहा है, काट दो। किससे कट जाएगा? 5 से काट लो, 15 पंजे 75, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। तो 44/15 हो गया। उसके बाद तो नहीं कट रहा, ठीक है, तो 44/15 रहने दो। तो टोटल टाइम ऊपर कितना था? 4 घंटे, और ये है 44/15 घंटे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना है, तो 4 + 44/15, 15 चौके 60, 60 और 40, 104/15, ठीक है। डिवाइड कर लो, 104 नीचे आ जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा। डिस्टेंस ये रहा, टाइम ये रहा, फ्रैक्शन में था ये तो ये ऊपर ही जाना है, ठीक है। काटना है, 4 से काट लो, 110, 4 दूनी 8, 4 6 24, ठीक है। कितने से काटोगे? 2 से काटोगे 13, ये कितना हो गया? 55। 55 × 15 के अंदर 15 पंजे 75, 7 गया, 15 पंजे 75, 75 और 7 82/13, कितना हो गया? 13 × 6 = 78, 4 बचा 45, 13 × 3 = 39, 63 पॉइंट आ रहा है। पूरा करना है, पूरा कर सकते हो। वैसे तो आंसर आपको पता चल ही चुका है क्योंकि 63 एक ही में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 63.46 आएगा किलोमीटर पर आवर। जो एवरेज स्पीड है ना उसकी, वो 63.46 आएगी। कैलकुलेट पूरा करना तो पूरा भी कर सकते हो। 13 × 6 = 78, 4 बचा 45, 13 × 3 = 39, 6 बचा 0, 13 चौक 52, 8 बचा 0, 13 × 6 = 78, ठीक है। 63.46 आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 8 men can complete a work in 45 days, 8 women can complete a work in 18 days. How many days will men and women together complete the same work? 5 मैन है और 8 वुमेन है, तो क्या दिया हुआ है देखो पहले। 8 आदमी है, 45 दिन में काम करते हैं, ये हो गया टोटल वर्क। 8 वुमेन है,
18 दिन में काम खत्म कर दिया, ये भी है टोटल वर्क, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लोगे। 8 से 8 कैंसिल कर लो, यहाँ पे 3 से काट लो 15, 3 6, 3 पंजे 15, 2। ठीक है, कितना हो गया? मैन बाय वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 5। क्लियर है? मैन बाय वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 2/5। अब बोल रहा है हाउ मेनी डेज विल 5 मैन, 5 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस 8 वुमेन, वुमेन की कितनी है 5। 3 डेज में काम खत्म करेंगे, टोटल काम के इक्वल तो रखना ही पड़ेगा। ये ले लो चाहिए ये ले लो, 8 वुमेन ले लेते हैं, 8 5 40। अगर आपको ऐसे लिखना है 8 × 5 लिख लो, यहाँ पे देखो 8 है, 8 और वुमेन की एफिशिएंसी 5 × 18, ये टोटल वर्क है। 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 इंटू डी इज इक्वल टू 8 पंजे 40, यहाँ पे प्लस है, सॉरी इंटू ही है ये। ठीक है, 8 पंजे 40 इंटू 18। ठीक है, ये कितना हो गया 50 इंटू डी इज इक्वल टू 40 इंटू 18। 0 से 0 कैंसिल कर लो, डी की वैल्यू कितनी आ गई 18 चौक 72, 72/5, 5 एकम 5, 2 बचा 22, 5 चौक 20, 2/5, 14 2/5। कहाँ पे आंसर? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर है? समझ में आया भाई? दोनों का वर्क इक्वल किया हुआ है, जिससे कि हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालने के बाद इक्वेट कर दिया जो जितने मैन और वुमेन लगाए हुए काम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। बोल रहा है किससे डिविजिबल होगा ये, देखो क्या लिखा हुआ है, इसको देख के क्या पता चल रहा है 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28। कुछ चीज कॉमन ले सकते हो, दिख तो रहा है 6 की पावर 25 कॉमन ले सकते हो आप। यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 6 बच गया, तो यानी कि 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 क्या होता है 36। यहाँ पे क्या बचेगा 6 की पावर 3 कितना होता है 216। 6 की पावर 25 कितना हो गया 216 और 30 प्लस कर दो 246, 246 और 6 252, 252 और 6 258, 258 और 1 259। अब ये जो नंबर बन गया, आपसे पूछा किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर 259 से तो डिविजिबल होगा भाई, डिवाइड करोगे अगर 259 से तो ये काट देगा एग्जैक्टली। यही आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है, 259 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट देखें। डीआई का क्वेश्चन भी देखो सबसे लास्ट में क्या करो, क्यों? क्योंकि डेटा बहुत सारा दिया होता है, स्टेटमेंट बहुत सारी दी होती है, स्टेटमेंट पढ़ने में और इसको इवैल्यूएट करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो वो चीज लास्ट में करें, क्योंकि इससे क्या ना फिर ऐसा लगता है आपको कि आप स्पीड से चल रहे हो। जो चीजें जल्दी होती है ना, ऐसा फील आने लगता है कि हाँ आपकी स्पीड बढ़ चुकी है और आपका पेपर जल्दी सॉल्व हो रहा है, तो वो लास्ट में करना। ठीक है, बोल रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है जो सेम सेंटर से बनाए जाते हैं, उनको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्लियर है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, आपको उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। ठीक है, देखो यहां से यहां तक आपको पता है कितना है, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है यानी कि ये 10 है। यहां से यहां तक कितना है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है यानी कि 6 है। पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 8 हो गई। जो टेंजेंट की तरह एक्ट करती है, अगर आप उसको रेडियस से मिलाते हो, ठीक है, या अगर आप करो कि कॉर्ड से अगर 90 डिग्री के एंगल पे सेंटर से मिलाया जाता है तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी कॉर्ड की 16। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा हुआ है आपसे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 है, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो आप यहां से पता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1 कितने पे होता है 90 डिग्री पे, भाई इसको ऐसे लिख सकते हो ना, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन से साइन कट गया, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री इक्वेट करने पे, यहाँ से कितनी आ जाएगी a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/2 किस पे होता है, साइन की टर्म्स में देखोगे आप तो वो 30 डिग्री पे होता है, कॉस की टर्म्स में देखोगे वो 60 डिग्री पे होता है, तो 60 हो गया। दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, प्लस कर लो दोनों को, ट्वाइस ऑफ a कितना हो जाएगा 150, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब ये सारी चीजें मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें ओरली होती हैं। साफ दिख रहा है 90 आएगा, यहाँ पे साफ दिख रहा है 60 आएगा, सीधा ये लिख दो। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। A train 900 meter long is running at 108 km per hour. How long will it take to clear a 900 meter long platform completely? 900 मीटर की ट्रेन है और 900 मीटर का प्लेटफॉर्म उसके कंप्लीटली पार करना है। तो जब उसे पूरा पार करना है तो उसको अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों चलनी पड़ेगी, तो यानी कि 1800 मीटर पार करना है। ठीक है, डिस्टेंस ये हो गया। स्पीड क्या है? 108, ये तो किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कर लो। 5/18 से कर लोगे? 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काट दो 6, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड हो गया। डिवाइड करना है किससे? 30 से, चला गया 3 6 60 सेकंड लगेंगे उसको, 60 आंसर आ गया। ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम क्यों इन्वेस्ट करना है। ये वैल्यू दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, साफ साफ दिख रहा है, ऑब्वियस ही बात है, हमें पावर 2 चाहिए, तो पावर 2 के लिए स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये देखो, अगर हम पावर 2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से 49 बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो 16 है, लेकिन यहाँ पे 16 बन जाएगा, यहाँ 49, तो स्विच करना पड़ेगा। 4 को इधर लाना पड़ेगा, 7 को इधर लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे ये देखो। पहले अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देते हो तो बचेगा क्या? यहाँ पे b बचेगा, -1/4 × 7 b बचेगा, इज इक्वल टू ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो जाएगा, b 1/7 b हो जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा। हो गया, 4 इधर चला गया, 7 इधर चला गया। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 16b², a² मतलब b² ये हो जाएगा 1/49b², प्लस आएगा माइनस आएगा, a माइनस b है तो माइनस आएगा। 2 a कितना है? 4b, b कितना है? 1/7b, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 16। अब देखो ये कितना बन रहा है टोटल? b से b कैंसिल हो गया, 4 2 8, 8/7, तो उधर जाएगा क्या बनेगा? 16b² प्लस 1/49b², इसकी वैल्यू क्या बन रही है? 16। ये प्लस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8/7, सही है। मल्टीप्लाई कर लो, 16 7 112 प्लस 8/7, ठीक है, कितना हो गया? 120/7 आंसर आ गया आपका। ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एंगल सी और एंगल जेड AC इज इक्वल टू XZ है, फाइंड द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर ट्रायंगल ABC और XYZ कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल XYZ। बोल रहा है एंगल C एंगल Z के इक्वल है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, AC XZ के इक्वल दिया हुआ है, ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी चीज इक्वल होगी जिससे कंडीशन ये है कॉन्ग्रुएंट हो जाए। देखो एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, बीच का एंगल है, अगर ये वाली साइड हम इक्वल कर देते हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड से, यानी कि BC इक्वल टू YZ हमें चाहिए। BC इक्वल टू YZ कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, यही चाहिए कंडीशन आपको। इससे क्या होगा? साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर PAB इज अ सेकेंड, PAB ये सेकंड है और PT एक टेंजेंट है, ठीक है। PT की वैल्यू 8 दी हुई है, PA की वैल्यू 6 दी हुई है, और ये x बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है। अब क्या फॉर्मूला होता है इसका? PT² इज इक्वल टू PA इंटू PB। PT² कितना हो जाएगा? 64। PA की वैल्यू कितनी है? 6। PB कितनी हो जाएगी? 6 + x, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 32/3, भाई 2 से काट दिया मैंने, 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 32 बचेगा, इज इक्वल टू 6 + x। ये 6 को इधर ले आओ, 32/3 - 6 इज इक्वल टू x, 18, 32 - 18/3, x की वैल्यू हो गई है, कितना हो जाएगा? 20, 12, 14/3, 14/3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पूछा हुआ है आपसे x की वैल्यू, जो कि ऑप्शन सी में आए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाया आंसर पाया, ठीक है। ये बोल रहा है अ शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम, 2 डिस्काउंट स्कीम दे रखी है आपसे, बाय 3 गेट 4 फ्री, बाय 5 गेट 6 फ्री। बोल रहा है किस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। देखो 3 बाय करने पे 4 फ्री मिल रहे हैं, 4 फ्री मिले, ये तो डिस्काउंट होगा ना। टोटल आइटम कितना आए हैं? 7, इसको परसेंटेज में कर लो इंटू 100, 400/7, 7 पंजे 35, 5 बचा 0, 7 7 49, पॉइंट लगाओगे 1 0, 57.1% डिस्काउंट आया है पहली स्कीम में। ये तो है पहली स्कीम में। सेकंड स्कीम देखो,
बाय 5 गेट 6 फ्री, 6 फ्री मिल रहे हैं। टोटल आइटम कितना है उसके पास 11, ये डिस्काउंट होगा इंटू 100, 600 बटे 11, 11 पंजे 55, 5 बचा 0, 11 चौक 44, 54 पॉइंट समथिंग आएगा। किस में ज्यादा डिस्काउंट दिख रहा है, पहली स्कीम में? तो पहली स्कीम का है बेसिकली, या ए और बी होना चाहिए था, तो फर्स्ट और सेकंड लिख दिया यहाँ पे, ए और बी स्कीम है बेसिकली। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पहली स्कीम में ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली में 57 मिल रहा है, सेकंड में 54 पॉइंट समथिंग डिस्काउंट मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन है, डीआई का बाद में करेंगे। ये देखो, इन व्हाट टाइम विल 10,000 एट 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 8,000 4 साल और 5% के इंटरेस्ट पे। देखो बोल रहा है 8,000 4 साल के लिए 5% का इंटरेस्ट रेट है। कितना इंटरेस्ट आएगा? 2 0 से 2 0 चली गई, 5 चौक 20 हो गया, ये 20 इंटू 80, 8 दूनी 16, 1600 हो जाएगा। सही है, 5 चौक 20, 20 हो गया ना ये टोटल, और 80, 8 दूनी 16, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, 1600 इंटरेस्ट आ गया। बोल रहा है कितने टाइम में एग्जैक्टली सेम इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर देगा। तो हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए? 1600। किस पे चाहिए? 10,000 रुपए पे। कितने परसेंट पे चाहिए? 4% पे। टाइम निकालना है तो एक्स मान लो या टी मान लो। 2 0 से 2 0 ये चली गई, 2 0 से 2 0 ये चली गई, 4 से ये चला गया 4 पे, तो टाइम की वैल्यू हो गई कितनी? 4 ईयर। कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ मैन, अ बॉय एंड अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, 15 डेज एंड 30 डेज। मैन कितने दिन में करता है? 10 में। बॉय कितने दिन में करता है? 15 में। वुमेन कितने दिन में करती है? 30 में। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 30 कर लो, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 3 एकम 30, ये एफिशिएंसी आ गई। इन हाउ मेनी डेज कैन दे वर्क फिनिश बाय अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय। एक एक की एफिशिएंसी इधर की है, तो टोटल कितनी एफिशिएंसी होगी? 3 2 5 और 1 6। एक साथ काम करेंगे तो 6 एफिशिएंसी काम कर लेंगे, 6 यूनिट बेसिकली। 30 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 30 बटे 6 यानी कि 5 डेज। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट देखें, cos थीटा की वैल्यू √3/2 दी हुई है, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल आएगी? यहां से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो भाई यहां से थीटा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2 किस पे होता है? साइन की टर्म्स में देखोगे तो वो 60 पे होता है, कॉस की टर्म्स में देखोगे तो वो 30 पे होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दो। tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। tan 30 कितना होता है? 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो गया। कॉस की वैल्यू आपको दी हुई है, उसका स्क्वायर कर दो, 3/2, सॉरी 3/4, 3 से 3 कट गया, 1/4 आपका आंसर आ गया। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आसान है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू -1। कोई बड़ी इक्वेशन नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। 3 अगर मैं आपके लिए पुट कर देता हूँ, -4 का क्यूब लिखा हुआ है, प्लस 5 -4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और y की वैल्यू -1 लिखी हुई है, प्लस 12 x की वैल्यू -4 है, y स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 7 लिखा हुआ है, y क्यूब लिखा हुआ है, इसका क्यूब करोगे तो -1 का क्यूब लिख लो इसको। 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि क्यूब है, अगर पावर ऑड होती है तो माइनस ही रहेगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा माइनस आएगा, ये देखना है आपको। -1 तो एज इट इज है, 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 16, 16 पंजे 80, स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस हट जाएगा, 80 हो गया, और ये माइनस एज इट इज रहेगा। 16 पंजे 80, तो 80 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितना साइन आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। ठीक है, माइनस लगाओ, 12 चौका 48, यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, तो माइनस का 7 लगाओ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, -80 -48 -7। ठीक है, सारे माइनस में तो प्लस ही होंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। देखो अब कितना हो रहा है? 8 और 7 15, 0 15 और 2 17, 7 हो गया, 1 कैरी गया, 4 1 5, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 2 कैरी चला गया, 2 और 1 3, 327 माइनस का आंसर आ रहा है आपका। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आसान है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बेसिकली ये, लेकिन बस इसको इस टर्म में लिख दिया है।
नेक्स्ट देखते हैं, इफ द 4 नंबर ये प्रोपोर्शन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, 39/117 इज इक्वल टू 17/y। ठीक है, समझ में आया? 13 से काट दोगे, 13 तिया 39, 13 नीम 117, 3 तिया 9, y की वैल्यू कितनी आ गई, ये y इधर चला जाएगा, ये 3 उधर चला, 17 तिया कितना होता है 51। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, बोल रहा है आर क्यूब मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, तीनों डेसिमल हटा लोगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, तीनों हटा लो डेसिमल, 7 से काट लो, 7 6 42, 3 से काट लो, 2 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17, 176 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन 1000। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट देखेंगे तो शायद ना मिले, देखो लास्ट में 4 4 है तो 4 ही होगा मेरे ख्याल से, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, तो ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसके बाद एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो आपको ये मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, 42 का स्क्वायर देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16, 1764 हो गया। 1764 को आपको 176 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर लेते हैं, 6 चौक 24, 2 गया कैरी, 6 चिक 36, 2 38, 3 गया कैरी, 7 चिक 42, 42 और 3 45, 4 गया कैरी, 6 कम 6 और 4 10, 7 चौक 28, 2 कैरी गया, 7 चिक 42 और 2 44, 4 कैरी गया, 7 7 49, 49 और 4 53, 3 5 कैरी गया, 7 एकम 7, 7 और 5 12। ठीक है, 4 एज इट इज आ जाएगा, 6 एज इट इज आ जाएगा, 7 एज इट इज आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा। कितना आया ये, 4 8 और 8 16, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 6 और 3 9 और 1 10, कैरी गया 7 2 9 1 10 और 1 11, और यहाँ पे 3 310 पॉइंट आ जाएगा 3 जीरो लगाने के बाद, तो आपका आंसर आना चाहिए 310.464 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन डी में। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16 दी हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है ये, और आपको निकालनी है इसकी। देखो स्क्वायर वाली टर्म से आपको फॉर्मूला पढ़ाया है पहले भी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 90, 90 एज इट इज लिख दो, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 156 166 बच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना बचेगा 83 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू दी हुई है 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप इस पूरी टर्म को इधर ले जाओ तो कोई फर्क पड़ेगा, हम अगर साइन और कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं या कोई भी चीज मिल जाए या टैन की वैल्यू मिल जाए यहाँ से, तो कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे ना। 1 से इस नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा इधर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन साइन एक साइड कर लो, कॉस कॉस एक साइड कर लो, साइन इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो गया इक्वल टू कॉस उधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया, 2 कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया 2/2 1 हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कॉट क्या हो जाएगा उसका रिवर्स, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर आप रिवर्स नहीं समझ रहे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री निकल के आ गई, तो आप यहाँ पे 45 डिग्री पुट करोगे तो कॉट 45 कितना होता है 1। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 रनर्स सोनी एंड मोनी स्टार्ट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 200 मीटर एट स्पीड दिस एंड दिस इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे, 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पहले भी कराया हुआ है ये। एक तो पूछता है कि पहली बार कब मिलेंगे, और एक पूछता है कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। समझ रहे हो,
दो अलग चीज है ये। देखो अब सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में करोगे 6 इंटू 5/18, 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो 5/3 मीटर पर सेकंड उनकी रिलेटिव स्पीड निकल के आई है। अगर आप ये नॉर्मली करते ना, मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। अगर वो पूछे आपसे पहली बार कब मिलेंगे, तो 200/5 इंटू 3, 5 चौक 20, 4, 120 सेकंड आ गया आपका आंसर। ठीक है, 120 सेकंड तो आ गया, ऑप्शन ए मिल गया आपको। ठीक है, अब देखो क्या ये 120 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, पहले ये भी तो पता करना पड़ेगा कि दोनों चीज सेम तो नहीं आ रही। दोनों चीज अगर सेम आ रही है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। 200 मीटर है, देखो 120 सेकंड में एक 18 है। आपको मैं क्लियरली बताता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं क्लियरली खोल के बता रहा हूँ। 5/18 करो, ये वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड में, और ये 24/18 करोगे आप, सॉरी 24 इंटू 5/18, 18, 6 चौक 24, 20/3 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, हमारा निकल के आया कि 120 सेकंड में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। 120 सेकंड में देखो ये कितना चलता है, 600 मीटर चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सर्कुलर ट्रैक है 200 मीटर का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 200 एक बार घूम गया, 2 बार घूम गया, 3 बार घूम के ये यहीं पे मिला हुआ है 600 मीटर चलने के बाद। अब देखो ये कितना चलेगा, 20/3 है, अगर आपको 120 सेकंड तक चलना है 40, ये 800 मीटर चल जाएगा। ये 4 बार मिलने के बाद यहां मिलेगा, तो मिला, सेम मिला। ठीक है ना, तो इस केस में क्या पता चल रहा है कि ये पहली बार भी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट का निकालना था तो भी ये 120 सेकंड बाद पहली बार मिल रहे हैं, बीच में कहीं मिल ही नहीं रहे। अगर बीच में मिल रहे होते ना तो 120 सेकंड से नीचे आंसर आ जाता। क्लियर है, तो दोनों केस सेम बन रहे हैं इसमें कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। ये वाला आंसर भी 120 सेकंड आ रहा है, और अगर आपसे ये पूछे कि वो पहली बार कब मिलेंगे तो इसमें भी आंसर 120 आ रहा है। अगर आप पर डेटा बदल दोगे ना तो ये दो अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आगे कोई ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मैं समझा दूंगा, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि ये दो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 120 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है बट विल द रिमाइंडर, अगर ये 266 से डिवाइड किया जाए, क्या लिखा हुआ है, 265 की पावर 4081 प्लस 9 डिवाइड करना है 266 से। इसको आप क्या लिख सकते हो, 266 माइनस 1 की पावर 4081 प्लस 9, ऐसे लिख लो 266, नीचे लिख लो इसके भी नीचे 266 लिख लो, अलग अलग कर लो। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, -1 का क्या मतलब है, ये तो एग्जैक्टली कट जाएगा, तो -1 बचा। ठीक है ना, तो -1 की बात क्या है, -1 तो एज इट इज रहेगा, उसकी पावर 4081 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसका रिमाइंडर निकालोगे तो इसका रिमाइंडर तो 9 ही बच रहा है। -1 की पावर 4081, पावर ऑड है तो क्या आएगा, -1 ही आएगा प्लस 9। सही है, -1 प्लस 9 का मतलब क्या है, 8 रिमाइंडर। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए। क्लियर है, अब देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमने छोड़े थे जो बीच में जो करने हैं। ठीक है, शुरू से देखते हुए चलते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है। ये हो गए हैं सारे। ठीक है, ये क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते हैं। बोल रहा है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलोज। ठीक है, द टेबल शोज द क्लासिफिकेशन और 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन हिस्ट्री ज्योग्राफी इन एन एग्जामिनेशन। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, जी आएगा यहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20 मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, 100 मतलब 20% से कम मार्क्स जो स्कोर कर रहे हैं वो बता दो। आउट ऑफ 50 मार्क्स की बात कर रहा है। ठीक है, 50 में से नंबर मिल रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा है 20% मार्क, लेस देन 20%। लेस देन 20% का मतलब क्या है, मार्क्स आउट ऑफ 50 की बात कर रहा है, 20% निकालोगे तो मार्क्स हो गए, यानी कि 10 मार्क्स की बात कर रहा है। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 10 से जो नीचे स्कोर कर रहे हैं ना वो बता दो कितने हैं। ठीक है, एग्रीगेट में 10 से जो नीचे कर रहे हैं। अब देखो ध्यान देखना, 10 से ऊपर की बात कर रहा है, यहाँ पे एग्रीगेट देखेंगे हम,
10 से ऊपर कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं? 87 बच्चे स्कोर कर रहे हैं। कितने में से? 100 में से। तो 10 से नीचे कितने स्कोर कर रहे होंगे? 13 बच्चे। समझ में आया भाई? डेटा देख के उसने डेटा में दिया हुआ है 10 से ऊपर जो बच्चे हैं वो 87 बच्चे हैं 100 में से। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो 20% से कम स्कोर कर रहे हो, अब मार्क्स तो है 50 में से, 50 का 20% कितना होता है? 10 नंबर। 10 नंबर मतलब 10 से नीचे स्कोर करने वाले बता दो, क्योंकि हमसे पूछा ये। तो 10 से नीचे कितने स्कोर कर रहे हैं? 13 स्टूडेंट कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें कौन सा क्वेश्चन और छोड़ा है। एक और था शायद DI का। देखो क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट द ग्रॉस अमाउंट और टोटल कॉस्ट इन द फर्म। ये जो है वो दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है। बोल रहा है इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% व्हाट शुड बी द ग्रॉस अमाउंट हैव बीन इन करोर्स इन 2019 एंड 2020 इफ द टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम। टोटल कॉस्ट को सेम रखना है और फिर बताना है कि 25% अगर प्रॉफिट चाहिए तो कितने में होगा वो टोटल अमाउंट, बेसिकली ग्रॉस अमाउंट कितने में होगा। ठीक है, देखो ये रहा 2019 2020 वाला चार्ट। टोटल कॉस्ट ये रही 6500। अगर 6500 ही रहना है और उसके बाद उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है 6500 से ऊपर प्राइस होगा उसका। अगर 25% प्रॉफिट चाहिए तो इसका 25% निकालो। 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितना हो गया? 4 एकम 4, 25, 4 छिक 24, 1 0 2 और 5, 16 25 हो गया। 25% डिस्काउंट चाहिए तो कितने बेचेगा? 6500 तो ये है ही एज इट इज। 16 25 और ऐड करने पड़ेंगे 25% के हिसाब से। 5 2 6 5 11 6 7 8 8125 निकल गया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई? 25% प्रॉफिट की बात कर रहा था किसके कंपैरिजन में, कि वो बोल रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है वो सेम रह रही है। टोटल कॉस्ट अगर सेम रहेंगी तो देखेंगे उस पर 25% बढ़ा दो। 6500 दिया हुआ है उस पर 25% बढ़ा दो। देखते हैं और कौन सा रहता है। और तो आई थिंक सारे हो गए हैं। हाँ सारे हो गए हैं। ठीक है, तो ये था आज का मॉक। इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीक में एक मॉक चल रहा है अभी। लास्ट वाले मॉक में आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, आपका स्कोर क्या आ रहा है इस मॉक में आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, अगर आप कहोगे तो अगर खाली PDF डलवानी है तो वो देख लेंगे एक बार चेक करके। बेसिकली अभी तो ये है कि मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि मॉक अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो अगर आप भी पॉज करके एक क्वेश्चन करके देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। अगर आपके फिर कितना स्कोर आ रहा है तो आप कमेंट्स में बताना कि कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है ना, और कोई डाउट हो तो उससे रिलेटेड भी आप पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।